क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऊंट कैसे तपते हुए रेगिस्तान में कई दिन, बल्कि कई हफ्तों तक बिना एक बूंद पानी पिए सफर कर लेता है? ये प्रकृति की सबसे हैरान कर देने वाली जीवित रहने की कहानियों में से एक है। अब आपने शायद ये पुरानी बात सुनी होगी कि ऊंट अपने कूड़ में पानी जमा करता है, जैसे उसकी पीठ पर एक बड़ा सा पानी का टैंक हो। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बात एक मिथक है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली है। तो अगर कुबड़ में पानी नहीं होता, तो फिर उसमें क्या होता है? जवाब है चर्बी। ऊंट के कुबड़ में ऊर्जा से भरपूर चर्बी का एक बड़ा भंडार होता है, जो उसके लिए एक पर्सनल एनर्जी बार की तरह काम करता है। जब खाना और पानी कम हो जाते हैं, तो ऊंट का शरीर इस चर्बी को तोड़कर इस्तेमाल करता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ ऊंट को बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप पानी भी पैदा होता है। यानी हर एक पाउंड चर्बी के बदले ऊंट एक पाउंड से भी ज्यादा पानी बना लेता है। यह ऐसा है जैसे उसके शरीर में एक साथ पावर प्लांट और वाटर फैक्ट्री लगी हो। जैसे जैसे ऊंट अपनी चर्बी इस्तेमाल करता है, उसका कुबड़ छोटा होने लगता है और कभी कभी एक तरफ झुक भी जाता है। लेकिन जैसे ही उसे फिर से खाना और आराम मिलता है, वह कुबड़ दोबारा भर जाता है। लेकिन यह तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में पानी बचाने के सबसे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और उनका पूरा शरीर इसी काम के लिए बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं उनके खून की। ऊंट की लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, इंसानों की तरह गोल नहीं होती, बल्कि अंडाकार होती हैं। ये अंडाकार कोशिकाएं ज्यादा लचीली होती हैं। इसलिए जब ऊंट को ज्यादा पानी की कमी होती है और उसका खून गाढ़ा हो जाता है, तब भी ये आसानी से बहने में भी मदद करता है। जब एक बहुत प्यासा ऊंट आखिरकार पानी तक पहुंचता है, तो वह कुछ ही मिनटों में 30 गैलन से ज्यादा पानी पी सकता है। इनकी ये खास लाल कोशिकाएं अपने असली आकार से 200% तक फूल सकती हैं, बिना फटे, जिससे ऊंट बहुत तेजी से और सुरक्षित तरीके से दोबारा हाइड्रेट हो जाता है। अब बात करते हैं उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता की। हम इंसान गर्मी में पसीना बहाकर ठंडा होते हैं, जिससे शरीर का पानी बेकार चला जाता है। लेकिन ऊंट ऐसा नहीं करता। ऊंट दिन के दौरान अपने शरीर का तापमान बदलने देता है। यह सामान्य -3 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर -6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इससे उसके शरीर और बाहर की तपती हवा के बीच का अंतर कम हो जाता है, और पसीने के जरिए पानी की बर्बादी बहुत कम हो जाती है। मानो ऊंट के शरीर में एक ऐसा थर्मोस्टेट लगा हो, जिसकी सीमा बहुत ज्यादा चौड़ी हो। इतना ही नहीं, उसकी सांस लेने और अपशिष्ट निकालने की प्रणाली भी बेहद प्रभावशाली होती है। ऊंट के नथुने इस तरह बने होते हैं कि जब वह सांस बाहर छोड़ता है, तो उसमें मौजूद नमी को वापस अपने शरीर में सोख लेता है। उसके गुर्दे और आंतें पानी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती हैं। उसका पेशाब बेहद गाढ़ा होता है, लगभग चाशनी जैसा, और उसका गोबर इतना सूखा होता है कि उसे तुरंत ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। कुछ भी जाया नहीं होता। तो अगली बार जब आप ऊंट की कोई तस्वीर देखें, तो याद रखिए कि उसके जिंदा रहने का राज कोई एक जादुई चाल नहीं, बल्कि कई अद्भुत जैविक अनुकूलनों का नतीजा है। चर्बी से भरा कुबड़, अंडाकार रक्त कोशिकाएं, लचीला शरीर तापमान और बेहद प्रभावी अपशिष्ट प्रणाली। ऊंट वाकई रेगिस्तान के बेताज बादशाह हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति पृथ्वी के सबसे कठोर माहौल में भी जीवन को डालने की कितनी अद्भुत क्षमता रखती है। देखने के लिए धन्यवाद।